चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फसल के बारे में जानेंगे कि फसल कितने प्रकार के होते हैं और आखिर रबी फसल, जायद फसल, खरीफ फसल, खाद्यान्न फसल और नगदी फसल क्या होता है, इसको ट्विकली हम लोग विस्तार से समझेंगे। ऐसे में आपको समझा दूंगा कि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। और याद रखिए, बहुत तरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक होगा, ITI होगा और बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। समझिए ध्यान से इसको। देखो, फसल क्या बोलते हैं, मतलब फसल का मतलब जो हमारे काम आ सके, जिसको हम लोग खा सके, जिससे हम लोग कुछ पैसे कमा सके, जो बोई जाती है धरती में, ठीक है, अपने उपयोग के लिए जो धरती में बोई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। और क्या, जैसे गेहूं, जौ, चावल, मक्का, आलू, बाजरा, बहुत सारे ऐसे फसल है, ठीक है ना। अब देखो, फसल जो होते हैं ना, आप बहुत जगह पढ़े होंगे, मात्र 3 ही प्रकार का फसल आपको देखने को मिला होगा, रबी, खरीफ और जायद। लेकिन इसके अलावा 2 और फसल होता है जिसको हम लोग खाद्यान्न फसल और नगदी फसल कहते हैं। इन सारी को समझते हैं। पहले रबी फसल समझते हैं। देखो, वो रबी जो फसल होती है ठंडी में होती है, जिसको हम लोग सर्दी ऋतु के नाम से जानते हैं। ये जो फसल रबी ऋतु में अगर देखी जाए तो इस समय आप सोचिए, ठंडी के दिन में कौन कौन सी फसल बोई जाती है। गेहूं बोई जाती है, राई बोई जाती है, सरसों बोई जाती है, मक्का बोई जाती है, आलू बोई जाती है। ये सब किस ऋतु में आते हैं, तो रबी ऋतु में आते हैं। एक तरह से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो रबी जो फसल होते हैं वो अक्टूबर और नवंबर के आसपास बोए जाते हैं और मार्च अप्रैल तक ये पूरी तरह से काट लिए जाते हैं। जैसे गेहूं हो गया, अक्टूबर नवंबर तक बो दिया गया और मार्च अप्रैल तक क्या किया, काट लिया गया। जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सब क्या है, तो ये एक तरह से रबी फसल है और ये ठंडी के दिन में हमेशा बोई जाती है। तो याद रखिए, रबी को ठंडी में बोई जाती है, मतलब सर्दी में बोई जाती है। सर्दी का मतलब ठंडी होता है, ठंड के दिन में। आप सोचिए, ठंड के दिन में आप देखते होंगे कौन कौन सा फसल बोई जाती है, आप सिंपली ऐसे याद कर लीजिएगा। दूसरा जो फसल होता है उसको खरीफ फसल कहते हैं। देखो, खरीफ फसल गर्मी ऋतु, जिसको हम लोग ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु या समर इसको हम लोग बोल सकते हैं, इंग्लिश में समर ऋतु कह सकते हैं। देखो, जो खरीफ फसल होती है, अब सोचिए गर्मी के दिन में क्या बोई जाती है, चावल बोई जाती है। क्या बोई जाती है, चावल, मक्का, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब क्या होता है, गर्मी के दिन में बोई जाती है। तो देखो, जो रबी फसल होती है वो ठंड में, तो ठंड में कौन कौन सा फसल आपको याद कर समझ लेनी है बस। आप गर्मी में खरीफ फसल होती है तो कौन कौन सी फसल, चावल मेन होता है, आप देखे होंगे, धान बोई जाती है, मक्का भी बोई जाती है, ठीक है ना। तो खरीफ फसल जो होता है ग्रीष्म ऋतु या गर्मी ऋतु में बोई जाती है, जो जून जुलाई के महीने में बोई जाती है। कब बोई जाती है, जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती है। उस समय तक रबी फसल फिर बो दी जाती है, ठीक है ना। अक्टूबर नवंबर तक इसको काट ली जाती है। जैसे में आप देख सकते हैं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, तिल, मूंगफली, सोयाबीन। अब देखो, चावल तो आप समझते हैं, बाजरा क्या होता है, बजट टाइप का होता है, खाने से शरीर में बड़ी मजबूती आती है। मक्का आप देखेंगे, ज्वार आप देखें, ज्वार किसे कहते हैं, ज्वार आप देखेंगे। देखो, मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ। जो आप देखेंगे कि जैसे मक्का के साथ बोई जाती है ना, हम लोग क्या तो उसको कहते हैं, मक्का के साथ जो बोई जाती है उसमें बड़ा बड़ा ये निकलता है, दाने दाने टाइप का होता है, ठीक है ना। मुझे नाम नहीं याद है, मतलब ये बाल टाइप का ही होता है, लेकिन उसमें दाने दाने टाइप का होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना बाबू, समझ में आइए। देखो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें मतलब है जो खरीफ फसल है, जैसे चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, तिल हो गया। तिलहन भी चीजें गर्मी के दिन में अधिकांश बोई जाती है, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, ठीक है। और देखो, तिलहन चीजें जैसे सरसों हो गया, ये भी किसमें बोई जाती है आपका, तो ये रबी फसल में बोई जाती है। देखो, मैं सिंपली अगर आपको इतना समझाऊं ना, तो रबी का मतलब याद है ठंडी में बोई जाती है। ठंडी में कौन कौन सा आप समझ लीजिएगा। खरीफ का मतलब गर्मी, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी ऋतु। अब इसमें कौन कौन सा फसल, गर्मी में कौन कौन सा बोई जाती है आप समझ लीजिएगा। तीसरा होता है जायद फसल। जायद फसल का मतलब क्या होता है कि सोचिए, रबी फसल कब, अक्टूबर नवंबर में बो दिया गया, मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। तो और फिर जो खरीफ फसल होती है वो कब बोई जाती है, खरीफ फसल वो बोई जाती है फिर जून जुलाई से। तो यहाँ मार्च अप्रैल में फसल काट लिया गया, तो समय बचा मार्च अप्रैल के बाद। मार्च अप्रैल के बाद आपका समय कौन सा बच रहा है, मई बचेगा, जून बचेगा, जुलाई बचेगा। तो यही जून जुलाई मई वाले महीने में जो फसल बोई जाती है उसको हम लोग जायद फसल कहते हैं, ठीक है ना। इस समय भी ग्रीष्म ऋतु होती है या वर्षा ऋतु हम लोग इसको कह सकते हैं, वर्षा ऋतु इसको हम लोग कह सकते हैं। देखो, ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई तक क्या कर देते, काट ली जाती है। इसमें तरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, बाजरा हो गया, गजरा हो गया, सब्जी हो गया, ये सब जो खाने वाली अधिकांश चीजें होती है वो क्या होता है, जायद फसल में आती है, ठीक है ना। ये गर्मी ऋतु या वर्षा ऋतु बोल सकते हैं। अब देखो, अंतिम चौथा है खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल किसे कहते हैं, जो फसल हम लोग खाने के उद्देश्य से ही बोते हैं। जैसे सब्जी हो गया, सब्जी को हम अधिकांश किसके उद्देश्य से बोते हैं, खाने के उद्देश्य से, मतलब बोते हैं खाने के उद्देश्य से। खाद्यान्न का मतलब, खाद्यान्न फसल का मतलब वैसे फसल जिसको खाने के उद्देश्य से बोई जाती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, खाद्यान्न फसल कहते हैं। और यहाँ पर जो अंतिम या पांचवा है, इसको हम लोग नगदी फसल कहते हैं। कौन सा फसल इसको हम लोग कहते हैं, नगदी फसल कहते हैं। देखो, वो नगदी फसल क्या होता है, ये खाने के उद्देश्य से नहीं बोई जाती है बल्कि पैसा कमाने के उद्देश्य से बोई जाती है। तो जो फसल
मतलब अपने लिए, अपने उपयोग के लिए ना बोई जाए और उससे पैसा कमाने के लिए। बहुत सारे व्यापारी लोग देखिएगा, बहुत सारा क्या करेगा, झिंगनी, नेनुआ और भी बहुत सारे फल जैसे आप देख सकते हैं, टमाटर, मरचा, बहुत सारी चीजें जो होता है ना, व्यापारी जो लोग होते हैं वो बो देते हैं फसल, ठीक है ना। तो वो अपने खाने के उद्देश्य से नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं, पैसा कमाने के उद्देश्य से बोते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कपास जिससे रुई निकलती है, रुई प्राप्त होती है। तो कपास जो होता है ना, वो किस उद्देश्य से बोई जाती है, कमाने के उद्देश्य से बोई जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, रबर की खेती देख सकते हो, वो भी पैसा कमाने के उद्देश्य से बोई जाती है। तो बस रबी फसल का मतलब ठंडी में, खरीफ फसल का मतलब गर्मी में, और रबी के बाद जो फसल बोई जाती है उसको जायद बोलेंगे। खदान फसल मतलब खाने वाला, नगदी फसल का मतलब पैसा कमाने वाला। तो चलिए, आपको ये फसल की बेसिक सारी बातें समझ में आ गई होगी। आपको लगता है कि आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही है, तो इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग आपकी तरफ फैलाइए, क्योंकि मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं रहेगी, आप लोगों की भी रहेगी। तो मुझे आप लोग सपोर्ट करिए, मैं आप लोगों को नई नई नॉलेज, नई नई जानकारियां देता रहूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।